बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 30 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर एक अलमनाक हादसा हुआ है। जी हां, वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस का एक तैयारा जब तकरीबन लैंडिंग करने वाला था, एन उस वक्त उसमें एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जा टकराया। एक धमाके से जहाज जो है वो दो टुकड़े हो गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर जहाज के बिल्कुल दरमियान में जाके टकराया और दो टुकड़े हुआ। धमाके से जहाज जो है वो नीचे पोटोमैक रिवर में जा गिरा। दर्जा हरारत बहुत ही गिरा हुआ है आजकल वॉशिंगटन डीसी में। सख्त सर्दी में पानी तकरीबन जमा होता है और धमाके के इम्पैक्ट से और दर्जा हरारत और दूसरी वजूहात की वजह से इस हादसे में शामिल तमाम अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जो फ्लाइट थी उसके अंदर कहा जा रहा है कि तकरीबन 60 के करीब अफराद थे, जिसमें पैसेंजर्स थे, क्रू के मेंबर्स थे और उसके साथ साथ जो ब्लैक हॉक था उसमें गालिबन 3 लोग थे। तो 60 लोगों की जो अमवात हैं उनको अब जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कवर उनको कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक 28 लाशें जो हैं वो पानी में से निकाली जा चुकी हैं और बाकियों के लिए तगोदौ की जा रही है। बहुत ही अलमनाक हादसा है, क्योंकि अमेरिका की पिछले 16 साल की जो तारीख है उसमें इससे ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट और कोई नहीं हुआ, यह हादसा नहीं हुआ। बहुत सारे हमारी अपनी कम्युनिटी के भी कुछ लोगों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है जिनके बच्चे उसमें मौजूद थे। एक पाकिस्तानी फैमिली की बेटी जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी, बहुत ही अच्छी मेहनती बच्ची, वो इस जहाज़ में सवार थी। कैंसस से ये जहाज़ जो है वो वॉशिंगटन डीसी आ रहा था और रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर इसने उतरना था। इसके अंदर और भी बहुत सारे बच्चे और उनकी माएँ सवार थे। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर एक कंपटीशन था और जो स्केटर्स थे वो उस वजह से वो वहाँ पर कोई क्लब था जहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे और वहाँ से वो वापस वॉशिंगटन डीसी आ रहे थे। बहरहाल ये हादसा जो है, इस पर सदर ट्रंप ने भी इमीडिएटली एक अपना सोशल मीडिया का जो पैगाम जारी किया उस पर उन्होंने भी बहुत सारे सवालात उठाए। हादसा बहुत अलमनाक है, जैसे मैंने आपको कहा कि एन वॉशिंगटन में कैपिटल हिल से चंद माइल दूर हवा में ये हादसा होता है। एक तरफ तो ये सिक्योरिटी खदशात मीन वाइट हाउस से आप इतना ही समझिए कि चंद फरलांग पे बेशक कह लें या 2 माइल कह लें, 3 माइल कह लें, मतलब बिल्कुल आई साइट में ये हादसा होता है। अगर कोई वाइट हाउस में बाहर खड़ा होगा लॉबी में तो उसे ये सब कुछ अपने सामने होते हुए नजर आ रहा होगा। तो ये बहुत बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी जन्म देता है। इस हादसे पर सदर ट्रंप ने जो अपना पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है, जो कि इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं, आप देख सकते हैं। आल्दो वीडियो थोड़ी धुंधली है, लेकिन गौर करेंगे तो जो लाइट्स फ्लैश हो रही हैं उससे आपको जहाज और हेलीकॉप्टर दोनों नजर आ रहे होंगे। जो सदर ट्रंप का पैगाम है वो भी यही कहता है कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक जहाज की तरफ जाता गया। हालांकि जहाज का कोई जहाज अपनी लाइन से नहीं हटा था, मतलब जो उसका तयशुदा राउट था वो उसी के ऊपर था, जो उसकी तयशुदा हाइट थी वो उसी के ऊपर था। क्योंकि याद कीजिए कराची में एक हादसा हुआ था जिसमें जहाज जो है वो अपनी तयशुदा हाइट से बहुत ऊपर कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गया था, उसे बहुत नीचे होना चाहिए था और उस हाइट से यकदम नीचे आके लैंडिंग करने की कोशिश की थी, जिससे वो हादसा हुआ था और लैंडिंग फिर अबॉर्ट करनी पड़ी। वापस जब दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की तो जहाज़ के इंजन फेल हो चुके थे और जहाज़ करीबी बिल्डिंग्स के ऊपर गिर गया था। याद कीजिए बैंक ऑफ पंजाब के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, अभी भी शायद वही प्रेसिडेंट है, वो उस हादसे में थे और शायद 2 ही लोग उस हादसे में से बचे थे जिंदा। उनमें एक वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट थे और एक और शख्सियत थे। बाकी तमाम लोग उसमें जाँ बहक हो गए थे, शहीद हो गए थे। अब ये जो हादसा है इसमें तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। तो सदर ट्रंप ने जो पैगाम जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कुछ गलत हुआ है और वाज़े नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर बहुत देर तक जहाज़ की तरफ जाता रहा। और सदर ट्रंप ने तो सवालात उठा दिए हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर भी, कि वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हें जहाज़ नज़र आ रहा है, बजाय ये कहने के कि आप अपनी हाइट नीचे कर लें या ऊपर कर लें या आप अपने आप को लेफ्ट मोड़ लें ताकि आप जहाज़ में जाके ना टकरा सकें। वैसे अमूमी तौर पर मैं भी इस एयरपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वॉशिंगटन डीसी आने जाने में। तमाम ही लोग जो वॉशिंगटन डीसी जाते हैं और हम सबका ये एक्सपीरियंस है
कि जैसे ही आपका जहाज़ वहाँ से टेक ऑफ करता है या कई दफ़ा लैंडिंग हो रही होती है, तो आपको बहुत सारे जो सिक्योरिटी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो दाएं बाएं उड़ते हुए नज़र आते हैं। अक्सर इंसान सोचता है कि ये सिक्योरिटी इसमें ब्रीच हो सकती है या हादसा हो सकता है, क्योंकि एक ही स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया का जो मजबूत तरीन मुल्क है या जहाँ की सिक्योरिटी जो है वो मिसाली है, और वाइट हाउस के बिल्कुल करीब, कैपिटल हिल के बिल्कुल करीब ऐसा हादसा हो जाना, एक ऐसे मोस्ट प्रीमियर जो उनका एयरपोर्ट है अमेरिका का, उसके करीब ऐसा हादसा हो जाना, ये नेग्लिजेंस तो है ही, लेकिन ये बहुत सारे और सवालों को भी जन्म देता है। बहुत सारी खैर कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी हैं कि इसमें रशियन लोग सवार थे इसलिए ये हो गया और वो हो गया। उनकी तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज इस टाइम मैंने जैसे आपको कहा कि हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे इस जहाज़ में शामिल थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको, उनके लवाहिकीन को जो है वो सब्र अता करे, क्योंकि बहुत मुश्किल है किसी भी पेरेंट के लिए अगर उनका 26-27 साल की बच्ची उनकी, या जिन भी लोगों के बच्चे इसमें, बहन भाई बुजुर्ग या खवातीन जो भी इस जहाज़ के अंदर सवार थे, उन सब के लिए बहुत ही मुश्किल दिन है। और रेस्क्यू की 300 से ज़्यादा रेस्क्यू के जो वहाँ पर एहलकार हैं वो इस ऑपरेशंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी जो है वो बुनियादी तौर पर मैरीलैंड स्टेट और वर्जीनिया स्टेट के संगम पर है। किसी ज़माने में तो जाहिर है जो वाशिंगटन डीसी की जगह थी वो इन्हीं स्टेट्स की जगह थी, बाद में वो वाशिंगटन डीसी की जगह ठहरी। एक तरफ उसके वर्जीनिया है तो दूसरी तरफ मैरीलैंड है। ये जो एयरपोर्ट है ये वर्जीनिया में है, लेकिन बिल्कुल आप ये कहिए कि इसके और वाइट हाउस और दूसरी बिल्डिंग्स के दरमियान में सिर्फ एक दरिया आता है, पोटोमैक रिवर, जो वाशिंगटन डीसी के वस्त में से गुजरता है। आजकल टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए पोटोमैक रिवर जो कि बहुत ही खूबसूरत दरिया है, लेकिन उसका पानी जमा होता है। अगर आप इस एयरपोर्ट से देखें तो इसके दरमियान में वो छोटा दरिया आता है, छोटा शायद मैं गलत कह रहा हूँ, एक गुड साइज वो रिवर है, वो आता है, और रिवर की दूसरी तरफ फिर गार्डन्स हैं, और गार्डन्स के आगे जो है वो वाइट हाउस है। तो ये बहुत ही वाइट हाउस की विसिनिटी के अंदर ये हादसा हुआ है। और जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन एयरलाइन का जो जहाज़ था, जो इसमें जिसके दरमियान में जाके ये हेलीकॉप्टर हिट हुआ, जिसकी वजह से जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इतनी देर तक हेलीकॉप्टर उस जहाज़ की तरफ क्यों उड़ता रहा, क्योंकि सामने आपको और हमें नज़र आ रहा है, और वो शाम 5:48, 5:50 के करीब का वक्त था, और उस टाइम जो लाइट्स हैं वो भी कोई दिन का टाइम नहीं था कि आपको जहाज़ भी कोई ऐसा नज़र नहीं आया या लाइट्स फ्लैश करती हुई नज़र नहीं आई। और सर्दियों में 5:48 में खासी, मतलब कि सूरज तकरीबन गरूब हो चुका होता है, तो लाइट्स बहुत ही प्रॉपरली फ्लैश करती हुई नज़र आ रही हैं। हमें वीडियो में आ रही हैं, तो हेलीकॉप्टर को तो जाहिर है सामने नज़र आ रही होंगी। अब ये समझ से बाहर है कि इसमें किसी ने जानबूझ के जा मारा है या ये वाकई हादसा हुआ है। जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा, लेकिन बहुत ही ये मैं यही कहूँगा कि अलमनाक हादसा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है, और वो भी बहुत ही ख़तरनाक खबर है पाकिस्तान के इस वक्त रजीम और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्हें मिल के डायरेक्टली ये खबर कन्वे कर दी गई है। जी हाँ, जो GSP प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना लें। जी हाँ, ये पैगाम दिया है यूरोपीय यूनियन के वफ्द ने। यूरोपीय यूनियन का एक आला सतही वफ्द इस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, जिनकी मुलाकात अभी तक आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और इसहाक डार वजीर खारजा से हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी मुलाकात चीफ जस्टिस से क्यों हुई और आर्मी चीफ से क्यों हुई, क्योंकि असल में ये वफ्द इसी काम के लिए आया है। ये वफ्द जो है ये पाकिस्तान को वाज़े तौर पर ये बताने आया है कि अगर आपने GSP प्लस स्टेटस को इंजॉय करना है यूरोपीय यूनियन के अंदर, तो फिर आपको ये फ़ौजी अदालतों के अंदर जो आपने सिविलियंस को ट्राई किया है और उन्हें बेहंगम किस्म की सज़ाएं दी हैं, और अब तो अदालतों के अंदर कच्चा चट्ठा भी खुल रहा है। कल ही जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने जब फ़ौजी अदालतों की समाअत हो रही थी और उसके दरमियान उन्होंने एक सवाल पूछा कि ये जो उन्होंने एक सबूत के ऊपर सवाल पूछा कि एक शख्स को आप पहले चशमदीद गवाह कह रहे हैं और उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं मैं चशमदीद गवाह नहीं हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात वहाँ पूछे गए, तो उसके ऊपर जब जवाब नहीं थे, मतलब वो बिल्कुल बगैर किसी सबूत, बगैर किसी प्रॉपर प्रोसेस के उनको सजाएं दी हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा, जो कि अमूमी तौर पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो मिलिट्री
जज तस्वर होती हैं, उन्होंने भी जब सख्त सवालात पूछे तो जस्टिस अमीनुद्दीन को इंटरवीन करना पड़ा और उन्हें खामोश करवाना पड़ा और उन्हें कहा कि आप मजीद सवालात ना पूछें, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने फिर नागवारी में कहा, गुस्से में कहा कि कोई मेरे से सीनियर है, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे सवाल पूछने से मना नहीं किया जा सकता। उसके अलावा दूसरे जजेस भी बहुत अहम सवालात वहां पूछ रहे हैं कि एक शख्स जिसको आपने पहले चशमदीद गवाह साबित करके किसी को सजा दी है, बाद में वो अदालत में कहता है मैं चशमदीद गवाह ही नहीं हूं, और इसी तरह और भी बहुत सारी उसमें नालायकियां हैं। तो अब यूरोपीय यूनियन का ये जो वफ्द है, इन्होंने आर्मी चीफ से भी, जैसे मैंने आपको कहा, मुलाकात की, लेकिन गौर कीजिए कि इस मुलाकात की कोई फुटेज जारी नहीं की गई। हालांकि बहुत शौक है ISPR को कि वो आर्मी चीफ की जो बैरूनी दुनिया के साथ मुलाकातें हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब तो उन्हें रोनाल्डो कहते हैं और वो कहते हैं कि वो रोनाल्डो की तरह घोल वो करते हैं और शहबाज शरीफ सिर्फ बैठकर देखते हैं और महजूज होते हैं। तो रोनाल्डो साहब की जो मुलाकातें हैं वो उनको किसी भी जगह कवर नहीं किया गया, क्योंकि ये मुलाकातें मुश्किल थी। इन मुलाकातों में आर्मी चीफ को डायरेक्टली यूरोपीय यूनियन ने ये पैगाम दिया है कि आप ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला काम बंद करें, अदरवाइज आपका GSP+ जो है वो बंद कर दिया जाएगा। यही पैगाम यूरोपीय यूनियन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को दिया और यही पैगाम उन्होंने इसाक डार को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये GSP+ क्या है। बहुत सारे लोगों को तो जाहिर है पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए यूरोपीय यूनियन ने एक प्रोग्राम मुरतब किया है कि उनकी जो उनको सपोर्ट करने के लिए, जाहिर है वहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो इनकी इकॉनमीज़ बेहतर होंगी, वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, लोग एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज़ में काम करेंगे तो उन्हें ज़रिया माश भी बेहतर मिलेगा। इन कामों के लिए उन्होंने इन कंट्रीज़ को सस्ते दामों मीन कम टैक्स के ऊपर अपने मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी है। जाहिर है यूरोप के अंदर तो इम्पोर्ट होगी और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के बहुत सारे और ममालिक को GSP+ का स्टेटस, जिसमें उनके ऊपर ड्यूटीज़ कम लगाई जाती हैं, उनको एक किस्म का फेवर्ड नेशन करार दिया जाता है फॉर एक्सपोर्ट्स या फेवर्ड मार्केट। तो पाकिस्तान को भी GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आराम से मीन कम ड्यूटी पर जा सकती हैं। हमारी एक्सपोर्ट का टोटल तकरीबन 60% टेक्सटाइल से आता है और यूरोप जो है वो हमारा एक बड़ा बायर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर आपको ये भी याद रहे कि 568 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में से ऑलरेडी 187 फैक्ट्रीज पिछले 2-3 सालों में बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 147 फैक्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ पंजाब में है। अब आप पहले तो जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं ये GSP+ के साथ, जी हाँ, GSP+ पाकिस्तान के पास है, मीन यूरोपीय यूनियन में हम सस्ते दामों एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा ये एक एडिशनल कंपैरेटिव एडवांटेज है। उसके बावजूद 568 में से 187 टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। ये तकरीबन को 35% नंबर बनता है। अब अगर GSP+ भी बंद हो गया ऑन टॉप ऑफ दैट और उन्होंने ये हटा दिया तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। GSP+ जब यूरोपीय यूनियन किसी को देता है तो साथ ये मुआहदे करता है कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और पाकिस्तान में वो तमाम काम हो रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन का जो नुमाइंदा है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर आपने ये जारी रखा जो कुछ आप कर रहे हैं, हमने आपको पहले भी, यूरोपीय यूनियन इस पर वार्न कर चुका, लेकिन हमारे लोग बाज नहीं आए, इसलिए अब यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया है और बिलमुशाफा उन्होंने ये पैगाम आर्मी चीफ को भी दिया है, ये उन्होंने पैगाम जो है वो चीफ जस्टिस को भी दिया है और फॉरेन मिनिस्टर को भी दिया है, और उन्हें ये बताया है कि अगर आपने ये बाज ना आए और आपने ये रोल बैक ना किया सब कुछ जो आप कर रहे हैं तो फिर हमें आपका GSP+ जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। वाज़े झाड़ू फेरा है इनके ऊपर, वाज़े तौर पर इनकी ठुकाई की है, सीधा सीधा पैगाम दिया है बगैर किसी लगी लिपटी के। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इमरान रियाज खान बरतानिया पहुंच गए हैं और उनके बारे में बहुत सारी क्या सराहियाँ हो रही हैं। वो अमेरिका जाना था, बरतानिया चले गए, क्यों चले गए, किस तरह चले गए। मैं तकरीबन उनके साथ 2 महीने से राब्ते में हूँ, पहले से भी राब्ते में हूँ, लेकिन 2 महीने पहले से वो तकरीबन पाकिस्तान से जा चुके हैं। वो एक महफूज मुकाम पे थे जहाँ पर वो महफूज रहे। उनका ख़ानदान, जो मेरे पास इत्तलात हैं, वो बहुत पहले ही पाकिस्तान से जा चुका है और अब वो भी बरतानिया पहुँच चुके हैं। उनको मौका दिया जाए कि वो अपना वर्जन खुद दें, क्योंकि वो 2 दफ़ा व्लॉग भी करते हैं दिन में और उनका ट्विटर अकाउंट भी है,
तो उनके बारे में जो खामखा की खबरें मीडिया में दी जाती हैं, मैं साथियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि उससे इज्तनाब किया जाए। उनके वेयर अबाउट्स के ऊपर कमेंट करने से भी इज्तनाब किया जाए। अगर जब वो मुनासिब समझेंगे और जितना मुनासिब समझेंगे वो लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। अब वो एक महफूज मुल्क में है, उनका ख़ानदान महफूज जगह पर है, तो ऐसे हालात में उनको मौका दीजिए पहले कि वो आपसे शेयर करें कि वो कहाँ पर हैं और वो आगे क्या करना चाहते हैं। खामखा उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो अमेरिका जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, नकवी साहब अपना दौरा, कामयाब तरीन दौरा अमेरिका के बाद, अपना दौरा अमेरिका के बाद वज़ीर आज़म को इन्फॉर्मेशन देते हुए देखे गए हैं। जी हाँ, ये जो कामयाब तरीन दौरा है उनका, इसमें एक चीज़ उन्होंने छुपाई हुई है जो हमारे पास रिपोर्टेडली इन्फॉर्मेशन है अंदर के ज़राए से, कि ये एक खुफिया दौरे पर गालिबन मैक्सिको गए हैं। अगर ये खबर गलत है तो हम नकवी साहब से ये कहेंगे कि वो इसकी तरदीद कर दें। हम 48 घंटे वेट करेंगे, अगर उनकी या उनके ऑफिस से कोई तरदीद आई, और कोशिश करेंगे कि हम उनके ऑफिस से रब्ता भी करें। अगर उनकी तरफ से कोई तरदीद आई तो ठीक है, अगर तरदीद ना आई तो फिर हमारे पास जो खबर है, मज़ीद खबर ये कि वो मैक्सिको में क्या करने गए थे, ये दौरा खुफिया क्यों था, और ये जब वो ह्यूस्टन की तरफ गए तब वो मैक्सिको में छुप के क्यों गए, और वहाँ पर उन्होंने कितना वक्त गुजारा, किससे मिले, क्या करते रहे, वो इन्फॉर्मेशन हमें ज़ाहिर है एक सोर्स ने फीड की है। हम उन तमाम इन्फॉर्मेशन को देने से पहले कि वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, नकवी साहब को मौका देते हैं कि वो तरदीद करें कि वो मैक्सिको नहीं गए। अगर वो मैक्सिको गए हैं तो फिर जाहिर है हम अगली खबरें जो हैं वो देना हमारा हक होगा। तो हम 48 घंटे वेट करेंगे, उसके बाद नकवी साहब का जो मैक्सिको का दौरा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वापस आए हैं तो वज़ीर आज़म को उन्होंने अब बैठकर फॉर्म 47 के दोनों भाइयों ने बैठ के एक दूसरे से जो है वो अपनी दिल की भड़ास निकाली है, और नकवी साहब ने बताया है कि वहाँ पर हालात बहुत मुश्किल हैं। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उन्होंने बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा काम कर रखा है, और अब तो नकवी साहब के ऊपर ट्रैवल सैंक्शंस भी लगाने का काम जारी कर दिया गया है। और मैंने कल भी बताया था आपको, परसों बल्कि, कि पाक पैक जो है वो उन्होंने ये ख़त लिखा है नकवी साहब के बारे में कि उनके ऊपर जो मोहसिन नकवी हैं वो अमेरिका में आइंदा दाखिल ना हो सकें, क्योंकि वो 26 नवंबर में वाज़े तौर पर कल्प्रेट है। इन डेवलपमेंट्स के बाद अब मुझे नहीं पता कि नकवी साहब जो हजीमत हुई उनकी, लगातार ठुकाई हुई, उनके खिलाफ मुजाहरे हुए, और वो सब कुछ के बाद वो वज़ीर आज़म को बेचारे क्या बताते फिर रहे होंगे। दूसरी तरफ बिलावल ज़रदारी जो हैं, उन्होंने अमेरिका जाना था और लास्ट मिनट उन्होंने अमेरिका जाने का अपना इरादा तर्क किया और एयरपोर्ट से वापस बिलावल हाउस चले गए। हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अमेरिका में वो किसी से मुलाकात करना चाह रहे थे। इसकी वो भी तरदीद कर दें अगर कर सकते हैं। बिलावल ज़रदारी साहब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की किसी शख्सियत से मुलाकात करना चाहते थे जिसके लिए वो अमेरिका जा रहे थे, लेकिन उस शख्सियत ने एन लास्ट मिनट वो मुलाकात कैंसिल कर दी, और जिसने मुलाकात रखवाई उसकी भी सरजनिश की कि जो मौजूदा हालात हैं, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान में कर रखा है, हम इनको कैसे मिल सकते हैं। पीका जो एक्ट है उसमें जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो भी आपके सामने है। खबरें और भी थी, अमेरिका से एक शहजादी जो है वो पाकिस्तान पहुंची हुई हैं, एक 19 साला नौजवान के प्यार में गिरफ्तार होकर उससे शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनको अब उनका महबूब नहीं मिल रहा। वो वहाँ पर सिगरेट लगा के कश भी लगा रही हैं और ठंडी आहें भी भर रही हैं कि उनका 19 साला जो महबूब है वो उनसे शादी क्यों नहीं कर रहा। अब आप कहेंगे ये कैसी इमेच्योर खबरें आप दे रहे हैं। वजह यह है कि अमेरिका से कई तरह के वफ्द आए हुए हैं। आपको पता है कि जेनेटरी बीच जब आए हैं तो तभी ये महबूबा भी अमेरिका से तशरीफ़ लाई हुई हैं। ऐसे हालात में इन दोनों खबरों को इकट्ठे कवर करना बहुत ज़रूरी है। सुबह के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।